तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खास है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर हमारी खास पेशकश लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आपने काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर देखी और देश भर में महाशिवरात्रि के महापर्व की धूम सिर्फ काशी में ही नहीं, अलग अलग मंदिरों में भी की जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, उज्जैन की तस्वीर, दिल्ली, मुंबई, जम्मू, देवघर और वाराणसी से ये तस्वीरें, जहां पर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और दूध से शिव जी को नहलाया जा रहा है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। कोई शिव भक्ति में लीन है तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ भोलेनाथ का ये उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे में इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और माना ये भी जाता है कि इस दिन शिव जी का प्रकाट्य हुआ था और वहीं इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस दिन शिव जी का विवाह भी हुआ था। ऐसे में आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खास माना जाता है और महाशिवरात्रि का ये महापर्व अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए। उज्जैन में महाकाल मंदिर की तस्वीर, पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। और आज महाशिवरात्रि को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में संजय शर्मा पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खास चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आज का ये जो दिन है महाशिवरात्रि का, ऐसे में ये इस बार इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले हर हर महादेव। और आज का दिन विशेष करके देखो, प्रयाग भी चल रहा है और त्रियोग बन रहे हैं आज के दिन। पहली चीज़ है परिध योग है, आज के दिन शिव योग है। और तीसरा जो है, कहते हैं कि 176 वर्ष के बाद जो है ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो विशेष करके जो है कुंभ भी लगा हुआ है, महाशिवरात्रि का भी दिन है, भगवान शिव का प्राकट्य दिवस भी है और भगवान शिव का विवाहिक दिवस भी है। और आज का दिन विशेष करके हिंदू के सनातन के हिसाब से बड़ा महापर्व का दिन है और भगवान शंकर की पूजा आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि प्राण वायु जो हमारे शरीर में चलती है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है, प्राण जो है वायु से ही चलते हैं। जब ओम नमः शिवाय जब हम उच्चारण करते हैं इस शब्द का, तो हमारे कण कण में प्रफुल्लित हो जाता है। आप जब मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जब उच्चारण करेंगे, जो ओम जो शब्द है वो आपके आत्मा का शब्द है, पूरे ब्रह्मांड का शब्द है, यूनिवर्सल साउंड है। ओम जो है पूरे ब्रह्मांड का साउंड है। तो ओम क्या है? आत्मा है। उसके बाद नमः अर्थात पृथ्वी, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उसको प्रणाम करें। नमः शिवाय, तो पूरा जो शब्द बना ओम नमः शिवाय, तो पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, वह क्या होता है कि हमारी प्राणिक एयर जो है, प्राण वायु जो है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है जब हम सांस लेते हैं उससे चलता है, क्योंकि आप जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ही आपके अंदर जाती है, उसी से आपका प्राण चलता है। उसके बाद में या अर्थात आकाश, क्योंकि पांचों तत्वों को जो है संगठित करके जो है ओम नमः शिवाय जो है बना। और आज के दिन कहते हैं कि भगवान शंकर की विशेष करके कृपा होती है और आज के दिन हमें 4 पहर की पूजा का बड़ा भारी विधान बताया गया है शास्त्रों में। और जो व्यक्ति आज के दिन विशेष रूप से भगवान शंकर में पूरे दिन में सुबह स्नान करने के पश्चात जो है भगवान शिव का ध्यान करे, मन के अंदर भगवान शिव की मूर्ति को संयोग रखे, और आज शिव शक्ति दोनों का ही दिन है, उनका ध्यान करे, तो आज का दिन विशेष करके 4 पहर की जो पूजा का विधान है वो बहुत ही शुभ है। और संजय जी, हाँ, ये आप जो 4 पहर की पूजा के विधान के बारे में बता रहे हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है? एक बार उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। क्या वो शुभ मुहूर्त है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। और आज का जो दिन है, कहते हैं कि 4 पहर की पूजा, कहते हैं दूध, दही, शहद और गंगा जल और घृत और आपका शहद, ये जो है मधु से पूजा जो की जाती है। तो इसका जो शाम का वक्त है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि जो ये पूजा होती है वो रात्रि के समय होती है, संध्या के समय होती है, क्योंकि शिव रात्रि कहा जाता है।
तो आज का जो दिन है शिवरात्रि का दिन है और आज के दिन महापर्व जो मनाया जाएगा, इसमें 4 पहर की पूजा जब होगी तो ये समय प्रारंभ होता है शाम को 6:43 से पहला पहर का प्रारंभ होगा और उसमें भगवान शंकर को जो है दूध अर्पित किया जाए। जो पहला पहर है 6:43 से लेकर के और 9:47 तक ये समय रहने वाला है। दूसरे पहर की जो पूजा का विधान रहेगा रात को 9:47 से लेकर के और 12:05 तक का रहेगा। उसमें दही चढ़ाना चाहिए, पर इनके लिए भी मंत्र भी हैं अलग अलग। जब आप पहले पहर की पूजा कर रहे हैं उस वक्त जो है भगवान शंकर का ध्यान करें, ओम ईशनाय नमः इस मंत्र को जो है अगर आप जपते हैं या ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईशनाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उससे विशेष लाभ रहेगा। जब आप दूसरे पहर में पूजा करते हैं, ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जी, तो संजय जी महाशिवरात्रि पे, क्योंकि अभी आप बता रहे थे 4 पहर के बारे में, उसी को कंटिन्यू करिएगा कि शुभ मुहूर्त आगे क्या है। देखो जो दूसरे पहर की पूजा है वो रात्रि के 9:47 से लेकर के और 12:05 तक का समय रहेगा और उसमें जो है पहले पहर में आप दूध से स्नान कराएं, दूसरे पहर में दही से स्नान कराएं और उसमें मंत्र है ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जो है जाप करके भगवान शिव पर जो है दही अर्पित करें। उसके पश्चात तीसरा जो पहर है वो रात को जो है 12:05 से लेकर के और 3:55 तक मध्य रात्रि के समय में रहने वाला है। उसमें ओम वाम देवाय नमः मंत्र को भी आप बोल सकते हैं और आखिरी जो समय रहेगा 3:55 से लेकर के और सुबह के 6:59 तक रहेगा। उसमें आप जो है भगवान शिव को जो है शहद अर्पित करें, क्योंकि दूध दही शहद गंगा जल और इन चीज़ों को पंचामृत से आखिरी में स्नान करा दें। और यह समय जो है विशेष करके जो निशारात्रि का समय है, कहा जाता है शास्त्रों के हिसाब से भगवान की जो तीसरी आंख है वो शाम को जो है 6 बजे के बाद ही खुलती है और जब उस वक्त आप कुछ भी मांगे सुबह के 6 बजे या रात्रि के 6 बजे तो भगवान शिव जो है अवश्य ही प्रदान करते हैं। और उनका महादिवस ये है और महादेव का ही दिन है, तो इसमें जो भी पूजा पाठ अर्चना आप करेंगे उससे आपके जीवन में शारीरिक मानसिक भौतिक शांति प्राप्त होगी। संजय जी इस मुहूर्त के हिसाब से अगर पूजा की जाए तो जरूर फल प्राप्त होगा शिव कृपा का। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।